हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका सभी का करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी को एज अ ब्रांड प्रमोटर के तौर पर काम करना है तो उसको कौन से स्किल्स उसके पास होने चाहिए और कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जिससे कि उसको जो है वो एज अ ब्रांड प्रमोटर नौकरी लगने के चांसेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे पहले एक छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं एक्चुअल स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की ओर। तो शुरुआत करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है मार्केटिंग की, अगर आपके पास डिग्री है एमबीए इन मार्केटिंग वगैरह आप हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा क्योंकि आपका एजुकेशनल बेस भी बड़ा ही स्ट्रांग बन जाएगा। एक प्रमोटिंग और मार्केटिंग के जो बेसिक्स होते हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे और उसका एक प्रूवन सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सर्टिफिकेट को जो वैल्यू है वो बाकी किसी चीज़ को नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस को भी वैल्यू है, लेकिन सर्टिफिकेट का जो वज़न पड़ता है वो अलग ही पड़ता है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर कंपनियां जो है वो अगर कोई मार्केटिंग रिलेटेड उसके पास डिग्री है तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके पास मार्केटिंग से रिलेटेड डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके पास जो है वो प्रूवन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि देखिए, जब भी कोई आदमी या कंपनी आपको एज अ ब्रांड प्रमोटर के तौर पर हायर करती है तो उसका प्रोडक्ट जो है वो दाव पे लगा हुआ है। तो वो पूरी तरीके से जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस ब्रांड को जो है वो प्रमोट करते हैं, किस तरीके से अपने पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं और कंपनी का सेल ऊपर लेके जाते हैं। तो कोई भी आदमी यही सोचेगा कि भैया मेरा मेहनत से बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर किसी के हाथ में देना है प्रमोशन के लिए, तो मैं ऐसा ही आदमी चुनूंगा जिसके पास उस काम को करने का जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहे, उसको पता हो कि किस तरीके से मेरे ब्रांड को या मेरे प्रोडक्ट को जो है वो आगे बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो इसकी वजह से कोई भी कंपनी जो है वो एक एक्सपीरियंस आदमी को ही वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि उसको बेसिक्स मालूम होंगे कि किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, किस तरीके से सैम्पलिंग करना है, किस तरीके से लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करना है अच्छे अच्छे ऑफर्स देके। तो ये चीज़ें उसको मालूम होगी, तो एक एक्सपीरियंस आदमी को ही वहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और ज़रूरी स्किल है और वो स्किल ये है कि उस आदमी को जो भी प्रोडक्ट उसके पास आ रहा है उसका मार्केट बढ़िया तरीके से मालूम होना चाहिए। यानी कि उस मार्केट का स्टडी उसके पास होना चाहिए कि इस मार्केट में आने वाला जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहता है एक प्रोडक्ट से, वो क्या चाहता है, और जो भी उनके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्या खामियां हैं। तो हम किस तरीके से अपने खामियों को थोड़ा सा पीछे रख के या उसको कवर अप करके हमारे जो प्लस पॉइंट्स है उसको सामने लाए, कैसे हम लोगों को ये यकीन दिलाएं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाकियों के मुकाबले अच्छा है, या हमारा प्रोडक्ट लेने में ही आपकी भलाई है, वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। तो इसके लिए जो है वो मार्केट का रिसर्च और स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मार्केट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक ज़रूरी स्किल बन जाता है कि जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके बारे में, उस मार्केट के बारे में और उस बायर के बारे में पूरी जानकारी आप रख लें। दोस्तों, अगली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक ब्रांड प्रमोटर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए, और वो ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, वो वर्बल हो गए, रिटर्न हो गए, तो ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही एट पार होने चाहिए, क्योंकि ये पूरा खेल ही जो है वो माउथ पब्लिसिटी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों को अपने बातों से प्रभावित कर सकते हैं, उनके ऊपर एक छाप छोड़ सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, तो ये चीज़ जो है वो आपके ब्रांड को आगे लेके जाने के लिए, आपकी चीज़ें बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। क्योंकि एक अच्छे सेल्समैन का तो यही लक्षण होता है कि उसके लोगों को कन्विंस करने के स्किल्स जो है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। लोगों को वो कन्विंस करता है कि क्यों ये प्रोडक्ट आपको ख़रीदना चाहिए और अभी ख़रीदना चाहिए, वरना ये ऑफ़र चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। तो इसकी वजह से उसके
वर्बल और रिटर्न दोनों ही तरीके के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि वर्बल स्किल्स जो है वो एक्चुअल जब आप फेस टू फेस बात करते हैं या कहीं कैंपेनिंग कर रहे हैं, जा करके कहीं आपने बूथ लगाया है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, तो ऐसे वक्त में काम आते हैं। और रिटर्न स्किल्स जो है वो आपके, अगर आप सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई पोस्ट डाल रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, साथ ही साथ किसी को ईमेल भेज रहे हैं या किसी का आपको फीडबैक आ रहा है, तो आप किस तरीके से उसको रिवर्ट करेंगे, किस तरीके से उसको रिप्लाई देंगे, तो इसके लिए आपके रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ क्वालिटीज़ एक ब्रांड प्रमोटर के अंदर होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज़ अगर एक आदमी अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो उसको एक डिसेंट जॉब ज़रूर मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ब्रांड प्रमोटर की नौकरी के लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।